हे महादेव, आखिरकार हम अपने घर वापस लौट ही आए। आप लोग हाँ, जिंदा है। हम सब जिंदा है और इतनी जल्दी मरेंगे भी नहीं, समझे? पीछे हट, हमका रमेश से बात करनी है। और चलो बच्चों, तुम लोग हाथ मुंह धो लो, चलो। आप लोग अंदर नहीं जा सकते। अभी घर हमरा है, आप निकलिए यहाँ से। अच्छा, तेरा बाप का ही घर तेरे नाम कर गया था? चाची जी, आप पहले ही बहुत बुरा कर चुकी हैं हम सबके साथ, अब बस बहुत हो गया, रहने दीजिए। रहने दे महुआ, हम देखते हैं कि कैसे रोकेगी। अरे चप्पल से ही का मुंह ऐसा थपड़ाएंगे कि याद रखेगी। चलो सब अंदर। अगर आप पल मारेंगी तो हम गोली मारेंगे। घर के अंदर कदम भी नहीं रखना अम्मा जी। इसी बंदूक की नोक पर आप हम पर हुक्म चलाती थी ना, अब हमारा राज चलेगा अम्मा जी। अपने बेटे और बहू को छोड़ के आपने इस महुआ को चुना ना। अरे तो जाइए ना इस महुआ के साथ में, क्या करने आई है यहाँ? अरे बस चाची, बहुत हो गया, बहुत सह लिया हम सबने आपका। ये क्या कर रहे हैं आप और काहे कर रहे हैं ये सब? देखा महुआ, तू बंदूक तान कर अपने को हमारी बहू कह रही है। अरे बहू तो ही है जिसने बेटी बनकर हमका संभाला। तू तो पहले से ही पराई थी। अम्मा जी बहुत हो गया, देखिए आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी, मत गुस्सा कीजिए। और हम अपने दूसरे घर चले जाएंगे। और वैसे भी घर ईंटों और पत्थरों से नहीं बनता, अरे घर तो परिवार से बनता है ना। और हमारे पास आप हैं, हमारे बच्चे हमारे साथ हैं, हमारा परिवार पूरा है, हमें और कोनों की जरूरत नहीं है। हाँ हाँ चले जाओ, अरे जाओ उस झोपड़पट्टी में। हमरे खुद के घर से ही हमका निकाल दिया। अम्मा जी कोनो बात नहीं, हम है ना, चलिए। अगर आज पापा होते तो ये सब नहीं होता। हमारी अबू से कोई ऐसे बात नहीं कर पाता। हमें हमारे घर से निकाल दिया, हमें हमारे घर से कोई नहीं निकाल पाता। बस बेटा चुप हो जा। कोतवाल, तुम्हारी कमी हमें हर रोज महसूस होती है। काश हम तुम्हें वापस पा सकते हैं। अम्मा जी ये क्या कर रही हैं आप? छोड़िए इसे, हम है ना, हम कर देंगे, आप बैठ जाइए। आइए। कृष्णा तू यहीं रह, हम तेरे लिए कुछ काम लाते हैं। कृष्णा ये ले, तू साफ कर, हम मैया की मदद करके आते हैं। मन का पंछी बोले रे भैया,
मन का पंछी बोले रे भैया किस शहर उड़ जाऊं रे, इस डगर ना उस डगर मेरी किस डगर को जाऊं रे। हर दिशा बैठा कोई डालन को बेड़ी पाँव में, पंख खोलन को फिरूं पर खोल ना ही पाऊं रे। किस अजब से मोड़ पे ये जिंदगी ठहरी, नथ गहना है या है। अम्मू का मूड फिर से हैप्पी करना होगा। हमारे पास एक आइडिया है। मोड़ पे ये जिंदगी ठहरी, चल नथ गहना है या है बेड़ी। दादी ये आपके लिए और ये आपके लिए, और आज से आप हमारी रानी साहिबा और हम सब आपकी प्रजा। अम्मा जी, अब हम सब लोग एक साथ हैं। एक के अलावा और क्या चाहिए हमें? अब हम ना एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे, जहाँ पे दुख, दर्द, तकलीफ, परेशानी की कोनो जगह नहीं होगी। सब कुछ एकदम चौचक होगा। अरे बैठे कहाँ हैं? चलिए चलिए आइए हमारे साथ। अरे आइए थोड़ा नाचते हैं। हे महादेव, अब बस हमारा परिवार हमेशा ऐसे ही खुशहाल रहे, यही प्रार्थना है आपसे। महादेव, हमारे परिवार पर, हमारे बच्चों पर सदैव अपना आशीर्वाद बनाए रखना, हमेशा उनकी रक्षा करना, हर दुख, बला, बुरी नजर, परेशानी से बचाए रखना। बोलो हर हर महादेव। हे महादेव जी, हमारी माई हमेशा खुश रहे, हम सब हमेशा साथ में रहे, हमारा ये साथ कभी ना छूटे। पापा भी हमें छोड़ के चले गए, बस मैया को भी हमसे कभी दूर मत करना। कृष्णा और अम्मू भी हमारे साथ रहे, अब बस यही हमारी फैमिली है। बच्चों, बाबा नहीं है तो क्या हो गया, माई है ना तुम्हारे साथ, परेशान मत हो। और मैया हमेशा रहेंगी। तो आज इसी बात पे खीर बना दो आप। नहीं मैया, आज आप हलवा बनाओ। नहीं, आज माई खीर बनाएंगी। नहीं, आज मैया हलवा बनाएंगी। माई, हमने आपसे प्लेन में भी बोला था कि हमें खीर खानी है, हमेशा तो खीर ही बनती है। भैया आज आप हलवा बनाओ। नहीं, खीर ही बनाएंगी वो, हमें खीर ही खानी है। अरे 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 बस 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 बहुत हो गया, हम दोनों की पसंद का बनाएंगे, ठीक है? हलवा भी बनाएंगे और खीर भी बनाएंगे। खुश? सच में अगर आज आर्यन होता तो ये सब नहीं होता।
गौरी जाओ बेटा, अम्मू को जाके बोल दो कि खाना तैयार है। ठीक है मैया। अम्मू खाना रेडी है, आ जाओ। मैया मैया, अम्मू तो नहीं मिल रही। नहीं मिल रही? कहाँ चली गई अम्मू? कहाँ चली गई? इतनी मुश्किल से तो हम सब लोग खुश हुए थे और फिर एकदम से कृष्णा हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है? गौरी तू टेंशन क्यों ले रही है? दादी छोटी बच्ची थोड़ी ना है, वो थोड़ी देर में आ जाएंगी। हम देखते हैं। अम्मा जी आप ठीक है ना? कहाँ गई थी आप? और आप थी कहाँ? हमारी सारी संपत्ति हमारी बहू महुआ और हमारी पोतियों के नाम होनी चाहिए। वकील साहब कुछ भी करो, कोर्ट का ऑर्डर लाओ या पुलिस बुलाओ, हमारी बहू और हमारी पोतियों को उनका हक मिलना चाहिए। आर्यन ने अपना सब कुछ उनके नाम किया था। जी मैं देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ अम्मा जी। आप बस मुझे सारी डिटेल्स दे दीजिए, खासकर उन बच्चों की, क्योंकि महुआ जी के बाद सब कुछ उन्हीं का तो होना। ये लीजिए हमारी गौरी का सर्टिफिकेट। और कृष्णा का बर्थ सर्टिफिकेट? उका तो नहीं है। तो क्या वो अडॉप्टेड है? महुआ उका अपनी बेटी मानती है। चलो अब हमारे साथ। पर कहाँ? हवेली। अब हम सब हवेली जाएंगे। हवेली? तू तो हमारा बेटा कहलाने लायक ही ना है रमेश, और तेरी बीवी ने तो आज अपना रंग दिखा ही दिया। इसलिए जल्दी से ये हवेली खाली करो और निकलो यहां से। अभी क्या अभी निकलो। अरे ऐसे कैसे? ये हवेली हमारी है और हम यहाँ के सरपंच हैं। कोई हमको निकाल नहीं सकता यहाँ से। ले पढ़ ले इसे, और पूरी तसल्ली हो जाए तो नजरों से दूर हो जा। अमरी, इस हवेली की एक एक ईंट पर महुआ और उसके बच्चों का नाम है। कागज वागज नहीं जानते अम्मा जी, हम आपको जानते हैं। आप हमारी माई हैं। हमको अपने आप से दूर मत कीजिए। हम गलती करें, हम प्रायश्चित करने के लिए तैयार हैं। माँ अपने बच्चों की खातिर कमजोर भी पड़ सकती है और ताकतवर भी। ये हमने महुआ से सीखा है। तू हमारा बेटा होते हुए हमरा नहीं है, और ये पराई होते हुए भी सगों से बढ़कर है। कान खोलकर सुन ले, आज से महुआ हमारी बहू नहीं, हमारी बेटी है। चलो निकलो दोनों यहां से। पद्मा, जिसकी जगह जहां होती है वो वहीं अच्छा लगता है। चल निकल। अम्मा जी, आपने हमें अपनी बेटी का। तू है हमारी बेटी, हमारी बेटी है तू। आज हमारे ऊपर से ना बोझ उतर गया, क्योंकि हमने अपने बच्चों को उनका हक दिला दिया।
अभी तो खुशियाँ आई हैं दादी। हाँ, और आप मरने की बात क्यों कर रहे हो अम्मू? सही तो बोल रही है। अरे अभी तो आपको 100 साल जीना है। हाँ, और ये बेटी है ना, आपको कभी कहीं नहीं जाने देगी। हाँ हाँ, कहीं ना जाने वाले हम अभी। बच्चों, अम्मा जी आ जाइए, नाश्ता तैयार है। चलो, रहने नहीं देंगे उसे इसमें। हाँ, निकाल के लाएंगे। चलो, निकल। अब कौन बचाएगा महुआ और उसकी बेटियों को? अंदर कहाँ घुस के बैठी है? रुक जाइए, शांत हो जाइए। क्या हो गया है और कौन है आप लोग? अरे खूनी है ये, अपने पति का खून किया इसने। क्या बोल रही हैं आप? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। आप सब लोगन को ना कोनो गलत फहमी हुई है। तुझे अच्छे से जानते हैं, तू अफगानिस्तान में भी बम ब्लास्ट करके आई है। तुझे यहाँ रहने का हक ही नहीं है। हाँ हाँ, निकालो इसे, बाहर निकालो इसे। बाहर निकालो। जानते नहीं हम कौन है? महुआ ने कुछ नहीं किया है। अरे सारा किया धरा इसी का है, इसको किए की सजा मिलनी चाहिए। अरे जो औरत अपना सुहाग उजाड़ दे उसे तो उल्टा कहते हैं ना। इसके साथ इसके बच्चों को भी नहीं बख्शना चाहिए। क्या बोलते हैं आप लोग? हाँ हाँ, बाहर निकल इससे बाहर। चोर कोतवाल को डांटे। देख रहे हैं आप लोग कैसे हाथ चला रही है अपने? इसे ना थाने ले जाकर के इसकी सेवा करते हैं। अरे पकड़ो इसे। अरे छोड़िए हमारे बच्चों को। निकलो बाहर, बाहर निकलो बाहर।
आया आर्यन। महुआ, कौन है तू? महुआ को लेके चलो थाने। ए रोक! अगर मेरी महुआ या मेरे बच्चों को हाथ भी लगाया ना तो ये हाथ काट कर फेंक दूंगा, समझा? ये तो बाबा की तरह लड़ रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? अरे कौन है तू और क्या लगता है इस महुआ का? महुआ का पति। इन बच्चों का पापा। आर्यन। आर्यन? क्या तमाशा लगा रखा है यहाँ? क्या हो रहा है? अरे कोतवाल साहब, ही पागल को लेके जाइए। अरे भांग वांग खाकर आया है ही। बोल रहा है कि आर्यन है ही। हाँ? अरे अपनी शक्ल देखी है तुमने? हाँ? ऑफिसर, आर्यन अब इस दुनिया में नहीं है। बिल्कुल है, और आप सबके सामने जिंदा खड़ा है। क्या हुआ विक्रम सिंह? अपने सीनियर को नहीं पहचानते? हर हर महादेव। ये सब कहा? अरे बम फटने से ना हमारे आर्यन के चिथड़े चिथड़े हो गए थे, और तुम यहाँ कहाँ से आके खड़े हो गए? हाँ, मैं बम ब्लास्ट में था, लेकिन जब ब्लास्ट हुआ था मैं बहुत दूर जाकर गिरा और बेहोश हो गया था। किसी अनजान इंसान की लाश को आप सबने आर्यन समझ लिया था, और तब से आज तक मैं कोमा में रहा। आज जब मैं होश में आया हूं तो दौड़ा चला आया अपने परिवार के पास। वो ब्लास्ट इतना तेज और घातक था कि उस ब्लास्ट में मेरा पूरा चेहरा खराब हो गया था। प्लास्टिक सर्जरी करवानी पड़ी मुझे, और डॉक्टर्स ने मुझे ये नया चेहरा दिया है। जब मैंने पहली नजर अपने आप को देखा था तो मैं खुद को भी नहीं पहचान पाया। लेकिन महुआ, मैं जानता हूं अगर तुम मेरी आंखों में देखोगी तो तुम ये जरूर बताओगी कि मैं ही तुम्हारा आर्यन हूं। मैं तुम्हारा कोतवाल हूं। अब
अपने बच्चों का बाबा आर्यन। और आप सब अपने परिवार और बच्चों के खिलाफ मैं कोई बेतुके इल्जाम नहीं सुनूंगा, इसलिए जाइए यहां से, चले जाइए। ये कैसे मुमकिन हो सकता? हमरा आर्यन? ठीक है, अभी तो हम यहाँ से जा रहे हैं, बहुत जल्द हम वापस आएंगे और पूरी जांच पड़ताल के साथ। शौक से आना विक्रम सिंह, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। गौरी, माय प्रिंसेस, पापा से इतने दिनों बाद मिली हो, हग नहीं करोगी? कम ऑन, हग मी। और क्या, इतने दिनों बाद मिल रही हो तो किस कौन करेगा? गिव मी अ किस। ये हुई ना बात। एंड यू माय बहादुर बच्चा, माय जूनियर ऑफिसर। जूनियर इंस्पेक्टर कृष्णा। यस सर। हमारे पास आपके लिए एक ऑर्डर है। क्या हुआ? आज पापा से सवाल नहीं पूछोगी? पूछो। आपका बेटा इतने दिनों बाद घर आया है। आशीर्वाद नहीं देंगी? माफ कीजिएगा अम्मा जी, मेरे जाने से आप सब लोगों को बहुत तकलीफ हुई है, पर अब मैं आ गया हूं ना, सब संभाल लूंगा। मास्टरनी, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया है। कोतवाल ना ही हो, ना ही हमरे पति हो, और ना ही हमरे बच्चों के बाबा हो। कितना बड़ा झूठ बोला तुमने, हम सब लोगों के जज्बातों से खेलते हुए। शर्म नहीं आई तुम्हें? बच्चों चलो। अम्मा जी आप भी चलिए। मास्टर ने तुम मुझे पहचान नहीं रही हो क्योंकि तुम गुस्सा हो। अरे पहचान तो मैं खुद को नहीं पा रहा हूं। इतने बड़े बॉम्ब ब्लास्ट के बाद जान बचना मुमकिन नहीं है, लेकिन शायद तुम्हारी भक्ति और महादेव के आशीर्वाद की वजह से आज मैं यहां हूं। तुम तो मुझे भूल गई हो ना, लेकिन मेरे हाथ पे जो तुमने धागा बांधा था ना, आज भी मेरे हाथ में है। ये धागा आने वाले संकट काल में तुम्हारी संकट से रक्षा करेगा। शायद इसी की वजह से आज मैं तुम्हारे सामने जिंदा खड़ा हूं। प्लीज महुआ, भरोसा करो मुझ पर, मैं तुम्हारा कोतवाल हूं, मैं आर्यन हूं। प्लीज मुझ पे भरोसा करो। अच्छा ठीक है, भरोसा नहीं करती हो ना तो एक मौका दे दो ना, एक मौका दे दो। अगर मैं अपने आप को साबित नहीं कर पाया ना तो खुद यहां से चला जाऊंगा। प्लीज एक मौका दे दो। चलो
महुआ, वो जो अंगूठी मैंने तुम्हें दी थी वो तुमने पहनी क्यों नहीं है? तुम्हें क्या लगता है कि तुम बहुत चालाक हो? तुमने ये सब बोलने से कि हमने वो अंगूठी नहीं पहनी और तुमने ये धागा पहना है, इस सब से ये साबित हो जाएगा कि तुम ही हमरे पति हो, तुम ही हमरे कोतवाल हो। हर पति अपनी पत्नी को अंगूठी देता है, लेकिन नाम वाली नहीं देता है। महुआ, जिस दिन मैंने तुम्हें अंगूठी दी थी ना, उस दिन तुम्हारी आंखों में जो चमक थी ना, वो मेरे अलावा किसी ने नहीं देखी थी। और आज तुम्हारा ये मना करना इस बात को साबित करता है कि तुम आज भी अपने कोतवाल यानी मुझसे कितना प्यार करती हो। और अब अगर तुम्हारी ये झूठी कहानी खत्म हो गई हो तो तुम यहां से जा सकते हो। अम्मा जी, आप चाय पियेंगी? हम चाय ले आए आपके लिए। बच्चों, और तुम लोग तो दूध पियोगे ना? हम अभी दूध लेकर आते हैं। अम्मा जी, आपकी चाय। गौरी, तुम्हारे लिए ये। मैया, उन अंकल को हमारे बारे में कैसे पता कि पापा कृष्णा को जूनियर इंस्पेक्टर कहते थे? मैं बहादुर बच्चा, मैं जूनियर ऑफिसर। हमें प्रिंसेस और आपको मास्टरनी। मास्टरनी? और वो धागा और आपकी अंगूठी, उन्हें आपके बारे में सब कुछ पता है। अगर सच में वो पापा है तो? बेटा, वो जो कर रहा है ना, वो कोनो बड़ी बात नहीं है और ना ही कोनो बड़ा राज है। वो बस हम सब लोगों को बेवकूफ बना रहा है। और आप लोगों को भी लगता है का कि इतना बड़ा हादसा होने के बाद, ब्लास्ट होने के बाद कोतवाल वापस आ सकता है? गौरी, माई ठीक बोल रही है, वो बाबा नहीं है। अब चलो, इस सारी बातें छोड़ो। अब आज ना हम तुम दोनों की पसंद का खाना बनाते हैं। हाँ? अब तो हंस दो। अब याद है। क्या सच में आर्यन वापस आ सकता है? माई, ये देखो।
का बकवास है? अभी हमरे घर के बाहर खड़े होके ऐसे ताक झाक करेगा? कृष्णा बेटा नहीं। गंजे हमारी माई को देखेंगे, ये हमारे बाबा नहीं है। इसे तो हम अभी बताते हैं। तू रहने दे, शांत रह, हम देख लेंगे। चल गौरी। क्यों आया यहाँ? धोखा का लगा कि औरतों का घर है तो हम अपनी हिफाजत नहीं कर सकते? तू नहीं जानता कि हम क्या कर सकते हैं? ये जो नाटक कर रहा है ना, इसे अभी के अभी खत्म कर, वरना अच्छा नहीं होगा। और निकल यहाँ से, निकल, वरना तेरी खोपड़ियां उड़ा देंगे। बिल्कुल सही कर रहे हैं आप। आज मैं खुद को पहचान नहीं पा रहा हूँ। मेरा चेहरा बदल चुका है अम्मा, और जब मैं खुद को नहीं पहचान पा रहा हूँ तो मैं आपसे कैसे उम्मीद कर सकता हूँ कि आप भी मुझे पहचाने? देखिए अम्मा, जब तक आपको ये यकीन नहीं हो जाता ना कि मैं ही आर्यन हूँ, आप मुझसे ऐसे ही बर्ताव कीजिए। अम्मा जी, आपने मुझे अपना बेटा माना था ना, तो अब ये बेटा अपनी मां की सुरक्षा के लिए इस घर के बाहर रहेगा। मैं इस घर को या इस परिवार को चाचा जी से कोई नुकसान नहीं पहुंचने दूंगा। आप चिंता मत कीजिए अम्मा जी, अब मैं आ गया हूं। जो कुछ भी आप सबने सहा ना, अब वो सब मैं आपको कभी नहीं सहने दूंगा। अपने घर के, अपने माँ की, अपनी बीवी की, अपने बच्चों की सुरक्षा मैं खुद करूंगा अम्मा। अम्मा, ये मेरी मेडिकल की फाइल है, इसे पढ़ लीजिए अम्मा जी। उसके बाद मुझ पे यकीन करना या ना करना आपकी मर्जी है। अरे कौन है तू और क्या लगता है इस महुआ का? महुआ का पति, इन बच्चों का पापा आर्यन। आपने मुझे अपना बेटा माना था ना, तो अब ये बेटा अपनी मां की सुरक्षा के लिए इस घर के बाहर रहेगा। ये जो भी है, बात तो इसने बड़ी तमीज से और सुलझी हुई की है। अरे क्या हुआ? भैया, हमें उन अंकल के बारे में पता लगाना चाहिए। क्या हम हॉस्पिटल से पता नहीं लगा सकते? बेकार की बातें मत करो। प्लीज भैया, प्लीज एक बार पता लगा लेते हैं ना। क्या पता सच में पापा वापस आ गए हो। गौरी बेटा, अभी तुम छोटी हो, भोली हो बहुत, तुम्हें ना सच्चाई समझ ना ही आएगी। बेटा ऐसा ना ही हो सकता, ये मुमकिन नहीं है। बेटा कोनो उम्मीद ना ही लगाओ, काहे कि निराशा ही हाथ लगेगी। जब उम्मीद है तो उम्मीद क्यों ना करे मैया। ये बिल्कुल पापा के जैसे हैं। ये चलते उनकी तरह है, बातें उनकी तरह करते हैं, बिल्कुल कॉपी है ये। बस चेहरा ही तो अलग है मैया। महुआ बेटा, पता लगाने में हर्ज का है। देखिए, ये जो भी है पूरी प्लानिंग के साथ आया होगा। माई सही बोल रही हैं। बाबा भी हमेशा यही बोलते हैं, कोई भी चोर सबसे पहले प्लानिंग करता है और जो आप सुनना चाहो वो वही बताता है। ऐसे ही वो आपका विश्वास जीतता है। हमें पता है कि तुम हमरे कोतवाल नहीं हो, कौनो बहरूपिया हो।
निकल चाहे जो भी, इनका असली सच तो हम बाहर निकाल के ही रहेंगे। आप हमारे बाबा नहीं हो। अरे मेरे बहादुर बच्चे, मैं ही तुम्हारा बाबा हूँ, मुझ पे विश्वास करो। अच्छा, अगर आप हमारे बाबा हो तो फिर बताओ हम लोग लास्ट पिकनिक कहाँ गए थे? फर्स्ट ऑफ ऑल, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। तुमने अपने बाबा की कही हुई बात को अच्छे से रखा, अपनी माई और अपनी बहन का बहुत अच्छे से ख्याल रखा। एंड सेकेंड ऑफ ऑल, पिकनिक तो हम लोग गए नहीं थे। हम लोग जब जा रहे थे तो रास्ते में गाड़ी खराब हो गई थी, याद है? फिर हम लोग वापस लौट के आ गए थे। पता नहीं का किस्मत पाई है, ये हर बार बच जाती है। और तो और ये अम्मा जी हुई बच्चे, और ना जाने ये आर्यन कहाँ से टपक पड़ा। अरे चल कर रहा है ये। अरे मरता काहे नहीं है कोई। और आप कैसे बैठे हैं? अरे हमको हवेली की याद आ रही है। तो क्या करें यार? पता नहीं कौन है, कहां से आए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या चल रहा है। कुछ समझ नहीं आ रहा, कहीं सच में कोतवाल है या कोनो बहरूपिया। हो सकता है ये बड़े सांप की कोनो साजिश हो।